Jai Hind viewers and welcome to the official YouTube channel of Nimbus Defense Academy. Today we have with us our very special guest हरनूरदीप सिंह। हरनूर ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में CDS एग्ज़ाम को क्रैक किया है और साथ ही में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में SSB इंटरव्यू को भी क्लियर कर लिया। ठीक है, राइट नाउ ही इज़ गोइंग थ्रू हिज मेडिकल्स एंड वी आर वेरी मच होपफुल कि मेडिकल में भी कोई इशू नहीं आएगा और मेरिट में तो इशू आना ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ गोइंग सो गुड सो फार। सो कैंडिडेट्स, ये जो बेसिकली एक वीडियो है ये बहुत छोटी सी इंटरेक्शन होने वाली है हरनूर के साथ, और जो भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ इनपुट्स मिल जाए या कोई भी चीज़ जो बेसिकली आप जानना चाहते हो, जो किसी कैंडिडेट के मन में क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आपके बिहाफ के ऊपर मैं हरनूर से पूछूंगा। ठीक है, आई हैव पर्सनली सीन हरनूर ग्रो इन पास्ट 1 ईयर। ठीक है, रिटर्न के लिए हरनूर आया था, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, फिर SSB के लिए भी बीच में कुछ सेटबैक्स थे बीच में। ठीक है, लेकिन अगर हम एंड की बात करें तो जितना भी हार्ड वर्क था उसने बहुत अच्छे से पे ऑफ किया एंड आई नो यू कैन सी द स्माइल ऑन हिज फेस। ठीक है, एंड देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट। तो हरनूर ऑब्वियसली सबसे पहले सबसे क्लीशे सवाल यही होता है कि हाउ डज इट फील नोइंग कि मतलब यू हैव एक्चुअली क्रैक्ड द SSB इंटरव्यू एंड ऑल्सो द रिटर्न एग्जामिनेशन। तो कैसा फील हो रहा है? So बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है and like definitely you see yourself in a new light, like you feel confident and then of course like घर पे everyone is very happy with the achievements and so the personal satisfaction बहुत अच्छा लगता है। like I worked hard तो result मिल गया उसका। बिल्कुल सही। देखो अब इससे आगे आई वर्क हार्ड तो रिजल्ट मिल गया उसका। ठीक है, बट द थिंग इज कि इफ़ यू विल वर्क हार्ड एंड जिस इंटेंसिटी से इसने हार्ड वर्क किया, अगर आप करोगे तो डेफिनेट रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, बट दिस इज द अ मैक्सिम ऑफ लाइफ कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको रिजल्ट मिलना है। तो हरनूर, सबसे पहले तो मतलब मैं ये जानना चाहूँगा कि योर जर्नी टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस जितना मैं जानता हूँ बहुत पुरानी नहीं थी। राइट, ठीक है, रिसेंटली आपने कुछ चीज़ों को सोचा और आपने प्लान किया कि मतलब यू वांट टू परस्यू दिस करियर। तो व्हाट वाज दैट वन पॉइंट और व्हाट वाज दैट इंस्पिरेशन जिसने आपको इस तरफ मूव करने के लिए फोर्स? सो पहले तो मैं जैसे बीटेक कर रहा था, सो इन लास्ट ईयर ऑफ आवर बीटेक करियर काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं। सो आई सॉ दीज 2 ऑफिसर्स हु केम एंड दे टोल्ड अस अबाउट द फोर्सेस। ओके, बहुत ज़्यादा आई नेवर न्यू कि लाइक सच अ लाइफ एग्जिस्टेड। तो दैट गॉट मी वेरी मोटिवेटेड किया मैंने। आई डू नॉट वांट टू लाइक वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, आई वांट टू जॉइन द फोर्सेस। सो देन आई केम टू नो व्हाट निम्बस एंड देन मैंने ज्वाइन किया था अकेडमी को एंड स्लोली वन स्टेप एट अ टाइम बिल्कुल वर्कड हार्ड एंड गॉट द रिजल्ट। बिल्कुल। देयर आर मैनी कैंडिडेट्स जो बचपन से स्टार्ट कर देते हैं अपनी जर्नी। ऑब्वियसली बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आपने ये आंसर सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स थोड़ा 12th के आसपास सोचते हैं। हरनूर ने अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के आसपास सोचा। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि इट्स नेवर लेट टू लेट टू स्टार्ट, गिवन कि आपकी एज है आपके पास। ठीक है, तो ही हैड दैट एज लिमिट, और एज लिमिट को आप कभी मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, बट अगर आपके पास एज लिमिट है तो यू कैन स्टार्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एंड ऑब्वियसली इंडीड जो करियर है वो बहुत अच्छा करियर है डिफेंस फोर्सेस का, और उसने आपको मोटिवेट भी किया। तो बेसिकली मोटिवेट किस पार्ट ने किया? आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जो करियर है वो किसने मोटिवेट किया ज़्यादा? So for me, all the 3 services were equal, and the life in the forces in general, जो हम सुनते हैं, and that is the reality. It's very excellent. The quality of life, कि they give you an adventurous sort of lifestyle, and that lifestyle they offer you to serve your country simultaneously. Furthermore, आपको opportunity मिलती है घूमने की throughout the country and serve the people as well. You serve the nation as well. So I think there is no other job in the country that will give you this much of an adventurous lifestyle that a person can grow himself or herself in a career. बिल्कुल ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो वैसे भी नेवी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो जो घूमने वाली बात करी है वो तो ज़्यादा एप्लीकेबल होती है नेवी वालों के ऊपर। ठीक है, तो हरनूर, जैसे आपकी जो रिटर्न की जर्नी थी, ठीक है, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे स्पेसिफिक फॉर CDS कैंडिडेट्स। बेसिकली हम पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मतलब एक कैंडिडेट को रिटर्न एग्जाम को अप्रोच करना कैसे चाहिए। ठीक है, तो लेट अस नॉट टॉक अबाउट CDS और NDA, हम सिर्फ एक एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं कि मतलब हाउ डज अ कैंडिडेट नीड टू अप्रोच अ एग्ज़ाम। सबसे बड़ा स्टेप क्या होना चाहिए एग्ज़ाम के रिगार्डिंग? So the first step is to know the pattern of the exam. बिल्कुल, क्या पिछले 5 साल उसमें क्या चीज़ें हो रही हैं एग्ज़ाम में। Once you figure that out,
तो आपका आई थिंक हाफ ऑफ द वर्क इज डन. बिल्कुल. एंड देन यू शुड नो कि कितने लोग अप्लाई करते हैं पेपर के लिए. एंड सब बहुत शॉकिंग होता है टू नो दैट इफ 6 लाख पीपल अप्लाई, सिर्फ 1 लाख के आसपास बहुत सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं. बिल्कुल. एंड उनमें से भी 8,000 के आसपास मेरे स्टेज क्वालिफाई करते हैं. यस. सो व्हेन यू रियलाइज कि आपको कंपटीशन 6 लाख नहीं है, इट्स जस्ट 1 लाख पीपल, तो यू आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है. बिल्कुल. एंड यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड. ओके. एंड उसके बाद देन यू लुक एट द सिलेबस. ठीक है. और उसके बाद फिर आप पढ़ाई करना शुरू कर देते हो. ठीक है. तो अभी यहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल तरीके से प्रिपरेशन की बात करें तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये है कि आपको पता नहीं आप करने क्या वाले हो. ठीक है. एंड व्हेन यू गेट टू नो कि आप क्या करने वाले हो, उसके बाद क्या अप्रोच है. मतलब अब ठीक है, अब तुमने तैयारी शुरू कर दी. ठीक है. लाइक यू प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम विद निम्बस. तो निम्बस में तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है 6 आवर्स का. Yes. ठीक है. यू कम एट 9 o'clock एंड 3 o'clock तक आपकी क्लासेस होती हैं. ठीक है. और मंडे टू सैटरडे चलता है, साथ में टेस्ट भी होता है, संडे को कई बार एक्टिविटीज़ भी होती हैं. तो हाउ डिड यू मैनेज कि क्या सिर्फ क्लासेस इनफ थी कि उसके अलावा भी तुम्हें काम करना था? सो विद दी क्लासेस गिव यू प्रॉपर गाइडेंस कि आप जैसे ऐसा मेरा बीटेक का था आईटी का. सो मुझे कुछ आइडिया नहीं था जीएस का इतना, बट विद हेल्प ऑफ निम्बस मुझे पता लग रहा था कि लाइक काफ़ी चीज़ें दोज वर इंटरेस्टिंग. जैसे जियोग्राफी का मुझे स्टार्टिंग से पता लगा, हिस्ट्री का स्टार्टिंग से पता लगा, बिकॉज देयर वाज अ गैप आफ्टर माई स्कूलिंग. तो वंस यू नो दीज थिंग्स, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि यू शुड नो कि व्हाट इज़ द वेटेज यू आर गिविंग टू एवरीथिंग. मैं हमेशा बोलता हूँ मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जीएस का यू शुड बी डूइंग साइंसेज एंड जियोग्राफी विद करंट अफेयर्स. सो सर ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं विच गिव्स यू प्रॉपर गाइडेंस. तो ये सारी चीज़ें हमें निम्बस में आगे सीखी हैं मैंने. नहीं, ऑब्वियसली जो टीचर्स वाला पार्ट था, तो आई एम वेरी मच श्योर कि मतलब टीचर्स ने तो अपने पार्ट पे पूरी मेहनत करते हैं. एंड ऑब्वियसली कैंडिडेट्स की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है. तो मैं ना कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली ये एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर 6 आवर्स की आप क्लासेस कंडक्ट कर रहे हो, बेसिकली 6 आवर्स यू आर स्पेंडिंग फॉर लर्निंग, जहाँ पे आप नई चीज़ें सीख रहे हो. राइट. ठीक है. उसके बाद उन चीज़ों को अपने माइंड में इन्वाइव करने के लिए कितना टाइम आपको लगता है? काफ़ी टाइम. आई एम ऑल्सो आस्किंग रिगार्डिंग योर रिवीजन हैबिट्स एंड अदर थिंग्स. तो काफ़ी टाइम लगता है. रियलिस्टिकली अगर बोल देता हूँ, बहुत लोगों को ऐसे भी होते हैं कि लाइक पहली बारी में हो जाता है. आई एम अ स्लो लर्नर. ठीक है. एवरीथिंग वाज न्यू. नहीं, मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूँगा. ही सेड दैट ही इज़ अ स्लो लर्नर, बट लास्ट ईयर नवंबर में आफ्टर दिवाली ही केम एंड इन अप्रैल ही मैनेज टू क्वालिफाई CDS somehow. ठीक है. somehow नहीं, ये ऐसा एक तरीके से हम बात करें, not somehow, there's a proper pattern which he followed. But yes, if he says he's a slow learner, he's just being humble. ठीक है. He actually thought about things, planned his own strategy, and that's what he did. ठीक है. So अब देखो, एक ऐसी चीज़ है कि इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है CDS में. इस पर कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता. एंड इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट. यू कैन एबल फॉर 70 मार्क्स आराम से. 75 भी 80 भी आ जाते हैं कैंडिडेट्स के. ठीक है. एक लड़की थी, आई नो. ठीक है. शी इवन स्कोर्ड 85 मार्क्स. ठीक है. तो देयर आर सम कैंडिडेट्स जो इतने लेवल तक पहुंच जाते हैं. उसके बावजूद अगर हम बात करें आगे, मैथ्स भी एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रिविलेज से बॉयज़ को दी गई है CDS में. राइट. तो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन मैथ्स प्रोवाइड करता है. द बिगेस्ट पुल बैक फैक्टर जो होता है दैट इज़ GK. तो हाउ डिड यू प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट्स ऑफ GK? जो सबसे पहले लाइक आई सेड वेटेज देखनी है. मैं एनालाइज किया पैटर्न्स को. सो आई सॉ कि साइंस के 30 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं, यू जस्ट हैव टू फॉलो 2 बुक्स ऑफ 9th and 10th NCERT. बिल्कुल. एंड अदर देन दैट करंट अफेयर्स के भी आपके 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं. सो इफ़ यू कैन जस्ट आपका 120 में से 45 क्वेश्चन, तो यू कैन सिक्योर वेरी इजली. बिल्कुल. ठीक है. एंड देन other subjects, when we talk about core GS, that is geography, history and political science. So for that, so मैंने अपना एक interest, given that I was from BTech background, so I chose subject very wisely. मैंने analyze किया patterns को, and then I saw कि geography and economy के बहुत सारे questions आते हैं. So I leaned towards those subject more. And then बट यहाँ तुमने इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं, जितना मुझे याद है. हाँ जी. But in the last few days, I realized कि economics was very important. And then जितना last दिन मैंने economics को गया, वो भी useful हुआ पेपर में. That it was better कि मैं कुछ पढ़ के गया rather than going blank in the exam. I did some part of the economy and वो आ भी गया. So for geography and problem ये आती है, it's a very vast subject. तो आपको एक बहुत repetitive revision चाहिए होती है. So I used to do कि class लगा के same चीज़ उस दिन ही करनी है. बिल्कुल.
तो 6 घंटे की जैसे अपने का क्लासेस होती थी हमारी, तो 2 आवर्स हम स्लो लर्नर इसलिए बोल रहा हूँ, 2 आवर्स तो मुझे ज्योग्राफी करने को लग जाते थे. And then I would do different subjects, and I used to sleep only for 5 hours, 5 to 6 hours. That's it, and That was enough. that was pretty much enough. But your fuel was coffee, ना? The fuel was coffee. तो मैं coffee बहुत पी रहा था in between the classes. But disclaimer है, यहाँ पे इतनी नहीं पी रही थी जितना ये पीता था. ठीक है, but he had his own ways, ठीक है, to keep himself motivated or to keep himself alive and alert. So sir, then geography जब आप पढ़ लेते हो, so let's say कि आपने first day कोई चीज़ पढ़ी, हो सकता है 5th day तक जाते आप भूल जाओ क्या पढ़ा है. So आपको you have to revise everything on the first day, the third day, and then the week. You can draw any pattern, but it was your pattern. This was my pattern. And अब week के बाद third week की ending में आपको दोबारा ये चीज़ revise करनी थी. ये चीज़ मैंने follow की थी. So इससे क्या हुआ कि everything जो concepts थे वो clear हो गए मुझे. तो कोई चीज़ मैं बोला नहीं in the exam. चलो बहुत बढ़िया. ठीक है, तो मतलब जो हरनूर की प्रिपरेशन थी, इट वाज वेरी मच सिस्टमेटिक. ठीक है, एंड ही वर्कड अ लॉट ऑन हिज नोट्स एज वेल. और मतलब ही वाज नॉट प्रेटी मच कॉन्फिडेंट कि ये क्लियर करेगा नहीं करेगा, बट देयर वर मैनी पीपल मतलब हु वाज सीइंग हिज ग्रोथ, दे वर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मतलब हरनूर विल मेक इट. ठीक है, सो फाइनली व्हेन ही क्लियर्ड द रिटन एग्जामिनेशन, देन द रियल चैलेंज जिसको लेकर सब घबराते हैं, that is the SSB interview, and then he started his preparation for the SSB interview as well. तो SSB इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन थी वो भी आपने निम्बस के जो फैकल्टी है, जो टीम मेंबर्स है, आपने उनके साथ परस्यू करी थी, कंटिन्यू करी थी. तो उसमें मैं ना थोड़ा सा आपका डिटेल में जानना चाहूँगा. हर एक मतलब जो आपका फीडबैक तो नहीं, बेसिकली फीडबैक तो नहीं, बट जो आपका एक्सपीरियंस रहा था उन फैकल्टी मेंबर्स के साथ. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी में ब्रिगेडियर केडी जो है, जो केडी सिंह है, वो बच्चों को ट्रेन करते हैं फॉर द साइकोलॉजी पार्ट. तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन साइकोलॉजी? सर फॉर साइक सर ने लाइक आई थिंक दिस वाज द ओनली एकेडमी जहाँ पे यू ऑल्सो गेट अ फीडबैक ऑन बेस्ड ऑन योर टेस्ट. यू ऑल्सो गेट मार्क्स. यस, एंड तो आई केम टू नो कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या थे इन साइक, कि लाइक व्हाट changes I need to make in my personality to become a better person so that I can clear the SSB. मैं अपनी क्या चीज़ें गुड चीज़ें अपने आप में इनकलकेट करूँ. सो विद द हेल्प ऑफ केडी सर, उन्होंने बहुत सबको, नॉट इवन मी, एवरीवन इन द क्लास, उन्होंने बहुत इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच रखी सबके साथ. सबको उन्होंने गाइडेंस दी दैट वाज क्यूरेटेड टू दैट ओन पर्सनल पर्सनैलिटी. नहीं, 10 से 12 घंटे तो सर सिर्फ और सिर्फ राइटिंग पे लगा देते हैं. राइट, कि ये आएगा तो ये करना है, ये आएगा तो ये करना. बिल्कुल. ठीक है, एंड उनकी बड़ी यूनिक सी मेथडोलॉजी है. ठीक है, कि तुम्हें अगर मैं इसका मतलब बता रहा हूँ तो तुम्हारा ये मतलब बिल्कुल सही है और इसके साथ ही आगे जाना. बेसिकली अगर आप उनसे कोई भी डिस्कस करोगे ना, कोई भी पॉइंट डिस्कस करोगे, तो ही विल गिव यू द परफेक्ट आंसर और रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर पार्ट. राइट. ठीक है, और ऑब्वियसली थोड़े से सीनियर मेंबर हैं, ठीक है, तो कैंडिडेट्स डरते भी हैं उनसे थोड़ा बहुत. ठीक है, और आई बिलीव कि दैट इज ऑल्सो नेसेसरी, वेरी नेसेसरी. तभी बंदा काम करता तभी बंदा काम भी करता है. ठीक है, तो वो मतलब डंडे के जोर पे काम करवा लेते हैं साइक का. ठीक है, क्योंकि साइक कई बार बोरिंग हो जाती है ना, बिकॉज यू हैव टू राइट अ लॉट. इफ यू आर अटेम्प्टिंग वन साइक डोज ईयर, तो इजीली इट विल टेक 2 hours. ठीक है, तो साइक एक्चुअल में आपसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती है. बाकी चीज़ों को कई बार मज़ा भी आता है, बट साइक इज फॉर मेनी कैंडिडेट्स इज नॉट अ वेरी इंजॉयबल प्रोसेस. तो उस समय के ऊपर जो डंडा है वो काम करते हैं. पढ़ाना बहुत पढ़ाना. चलो, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सनल इंटरव्यूज बीइंग कंडक्टेड बाय नवल सैनी सर एंड योर लेफ्टिनेंट कर्नल रवि शर्मा सर? मैंने उनसे भी बहुत चीज़ें सीखी हैं. हाउ टू आर्टिकुलेट माई रिस्पॉन्सेज. स्टार्टिंग में मैं जैसे बहुत लाइक आई यूज्ड टू गिव एन आंसर इन 1 line, बट आई रियलाइज्ड, उन्होंने मुझे, दे मेड मी रियलाइज कि लाइक द सेम थिंग यू सेइंग इज गुड, बट यू कैन ऑल्सो आर्टिकुलेट इट प्रॉपरली. तो वो चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, दीज लिटिल थिंग्स. बिल्कुल. सो आई केम टू नो अबाउट दैट आई शुड नो अबाउट पर्सनल इंटरव्यू, आई शुड नो मोर अबाउट माई सेल्फ. सो दे हेल्प मी, दे गाइडेड मी अलॉट इन IU एज वेल सर. बिल्कुल. इंटरव्यू तो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप खुद अपने मुख से अपनी बातें बता रहे होते हो. ठीक है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए. तो प्रॉपर अगर आपके इंटरव्यूज हो जाते हैं तो यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. ठीक है, एंड एज ही सेज, ठीक है, आर्टिकुलेशन इज द आर्ट. ठीक है, और जो आपको एक्सपीरियंस मेंटर्स ही आपको प्रॉपर तरीके से सिखा सकते हैं. ठीक है,
एग्जाम से पहले भी, एसएसबी इंटरव्यू से पहले भी आपने 2 वीक्स पहले आपने एक इंटरव्यू दिया था, Right. ठीक है, एंड आई थिंक दैट मस्ट हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो कुछ बताओ सर ने आपसे क्या पूछा था उस टाइम पे? सर ने बेसिकली, आई वाज एक्सपेक्टिंग सर टू आस्क मी PIQs, बट सर ने वेंट डिफरेंट अप्रोच, तो उन्होंने PIQs में बोले दैट इवन हेल्प मी प्रिपेयर मोर फॉर माई SSB, कि लाइक कुछ भी आ सकता है। Because he has already taken your interview, he knows कि मतलब in which part you are comfortable, Right. तो he was pondering upon other things. यस, तो एक मुझे और पर्सपेक्टिव मिल गया कि मैं एक्सपेक्ट करके कुछ आया हूँ और कुछ आ गया, तो इससे क्या हुआ, द स्मॉल एक्सपीरियंस हेल्प मी टू नो कि अगर SSB में मुझे कुछ आ गया, आई नो हाउ आई हैव टू रिएक्ट देयर। बिल्कुल। So it helped me make me more confident, and even when I was in the outside during my SSB, तो जब मैं एंटर करने लगा, I wasn't feeling nervous anymore. I was very calm and collected because I know कि मैंने बहुत गाइडेंस ली है। मॉक इंटरव्यू सिर्फ नाम का मॉक होता है, राइट? अगर उसको सही इंटेंशन से दो ना, तो इट इज नॉट लेस देन एन एक्चुअल इंटरव्यू, राइट सर। ठीक है। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद आवर GTOs? GTOs तो बहुत अच्छे थे, everyone they gave us like GT तो ऐसी चीज़ है, मतलब मज़ा आता है, मज़ा आता है, yeah, राइट? GDs, लेक्चरेट्स, ठीक है, समटाइम बोलने का मौका मिलता है, फिर वो पैनिक का फेज आ जाता है, राइट, कोई आपको काउंटर करता है, ठीक है, कई बार बोलने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता, ठीक है। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है एंड इट एक्चुअली हेल्प्स अस टू ग्रो, ठीक है। तो आपकी कोई पर्टिकुलर रिकमेंडेशन है कैंडिडेट्स को रिगार्डिंग SSB इंटरव्यू, ठीक है, नॉट टू रिकमेंड द कोचिंग एंड ऑल, ठीक है, Right. दैट कैंडिडेट्स विल डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। बट जस्ट एज यू वर अ न्यू लर्नर, you were entering this field just after listening to those army officers, you entered this field and then you explored things yourself, तो you must have learned some of your own lessons जो किसने सिखाई नहीं है, वो आपने बस खुद ही मतलब लाइफ में तमाचा मारा तो पड़ गया तो पता लग गया। तो थोड़ा कुछ बताओ उनके बारे में, एक कैंडिडेट को जो करना चाहिए। So in my own opinion, ये चीज़ बहुत लोगों ने बोली हुई है, एंड लाइक यहाँ पे आके वो चीज़ मैं सोचता था कि ऐसा होता होगा, बट दैट इज़ द रियलिटी, एंड द सिंपल एडवाइस इज कंसिस्टेंसी इज़ द की। बिल्कुल, लाइक मैं आई थिंक सिंसेरिटी ओवर सीरियसनेस, राइट, सो दीज टू थिंग्स कोई भी चीज़ को बीट कर देंगी। तो आप कोई भी, देयर इज़ नो शॉर्टकट। अगर आपको लगता है कि आप एक गाइड बुक बाय करके CDS निकाल लोगे, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, ठीक है। यू हैव टू पुट एन एफर्ट, तो वो कंसिस्टेंसी आपको लेके आनी पड़ेगी। यानी आपने 1 दिन 2 घंटे पढ़ लिया, 2 दिन 3 दिन, यू हैव टू हैव दैट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ये चीज़ मैंने ये रियलाइज़ की, लाइक एंड प्यारी एक बारी होती है प्रेपरेशन। बिल्कुल, विपिन सर ने कहा था हमसे, हाँ जी, ठीक है। तो तैयारी एक ही बार होती है और एक ही बार प्रॉपर अच्छे से आपको एफर्ट करना चाहिए, और उस समय के ऊपर अगर आपकी सीखने की इच्छा हो और आपको मेंटर्स भी अच्छे मिल जाए तो ऑब्वियस बात जर्नी बड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन कैंडिडेट का अपना एक्सपीरियंस होता है, तो आपने रिटर्न की प्रिपरेशन ज़्यादा एंजॉय करी कि SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन? तो दोनों ही एंजॉय किए टू बी ऑनेस्ट। नहीं, यहाँ पे यू विल हैव टू चूज वन। आई विल से सर SSB, रीज़न बीइंग कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने को बहुत मिला। असेसर्स ने काफ़ी चीज़ें बताई बिल्कुल, कि हाउ टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ये तो है। एंड देन पता लगता है कि आई हैव सो मच पोटेंशियल इन माई ओन, कि यू डू नॉट हैव टू लाइक से समथिंग एल्स, यू जस्ट हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अपने आप को, पर्सनैलिटी को थोड़ा सा मोल्ड करना है, चेंज करना है, एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ। आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, अपने आप के लिए कर रहे हो, ठीक है। सो अनु, एज यू हैव इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एज वेल, और जो इंजीनियर कैंडिडेट्स होते हैं उनको आर्म फोर्सेस हल्की सी एक एक्स्ट्रा प्रेफरेंस कह लो या चांस कह लो देती है विद डायरेक्ट एंट्रीज। आप SSC टेक के थ्रू आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो, और साथ में TGC एंट्री के थ्रू आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो, ऊपर से आपकी नेवी टेक भी होती है, राइट। तो आपके पास भी सारे ऑप्शंस थे, राइट, ठीक है। बट इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन कि यू ऑप्टेड फॉर अ रिटन एंट्री कॉल्ड CDS? सो मैं पहले जब आई हैड ए SSC टेक इंटरव्यू, जब आई देन केम टू निम्बस फॉर गाइडेंस ऑफ SSB, तो जब यहाँ पे फॉर 9 days मुझे गाइडेंस मिली, एंड देन ब्रिगेडियर KD सर टोल्ड मी दैट आई शुडंट गो, दैट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड राइट नाउ, एंड आई नीड टू वर्क ऑन माई पर्सनैलिटी। सो आई ड्रॉप द आइडिया। इट वॉज कि बहुत हर्टफुल एक्सपीरियंस था कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे सामने, बोल रहे मत जाओ अभी, एंड लाइक दे सेड मत जाओ, एंड तो आई डिड नॉट गो बिकॉज उनको बहुत नॉलेज है, सीन सो मैनी कैंडिडेट्स एंड ही हैज हेल्प्ड सो मैनी कैंडिडेट थ्रू 300+ तो AFA कैंडिडेट्स उनके पास, राइट। सो उन्होंने इतने लोगों की हेल्प की हैं, सो आई बिलीव्ड his judgment, and then I started preparing for written examination की technical अगर आ गई तो good, but I should also clear my exam. नहीं, सर ने एक और चीज़ कही मैं कि when because you were in engineering background, Right. you were
lacking a little bit perspective of other things as well. राइट तो you will have to prepare for GK. जी के तो रिटर्न में कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर एक अवेयरनेस वाला पार्ट जो है वो बिल्ड कर देता है, ठीक है. एंड दैट वाज द एडवाइस आई ऑल्सो हर्ड व्हेन ही वाज गिविंग टू हरनूर कि he also communicated with me कि I told him not to go. तो I asked sir कि what is the reason. तो he said कि मतलब अगर रिटर्न की प्रिपरेशन कर लेगा तो और अच्छे तरीके से ग्रो करेगा. और ऑब्वियसली बात है यार, जब ग्रोथ होती है ना वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे चेंजेस लेके आ जाते हैं, ठीक है. चलो अभी तो हमने वो प्रिपरेशन वाले क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है. अभी हम थोड़ा वो मज़ेदार वाला पार्ट खेलते हैं, ठीक है. पर्सनल इंटरव्यू होता है, ठीक है. मैं जानता हूँ तो स्माइल करते रहे होंगे, बहुत मज़ा आएगा इंटरव्यू के अंदर, ठीक है. बट पहले तो मुझे ये था कि कोई ऐसा क्वेश्चन जब उसको सुन के मतलब हंसी आ गई हो तो मतलब क्या ही पूछ लिया, मैं क्या जवाब दूँ मैं इसका. तो जैसे मैं अपने PIQ में लिखा था फुटबॉल, तो आई प्रिपेयर्ड वेल फॉर फुटबॉल, मैंने खेला भी है. सो मैंने बट दूसरे इन्फॉर्मेशन भी लेके गया अपने साथ, थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग. तो इतना पढ़ के गया फुटबॉल के बारे में, अबाउट इंडियन ट्रॉफीज़, इंटरनेशनल ट्रॉफीज़, इंडियन प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स, क्या अचीवमेंट उनकी, एवरीथिंग टू डेप्थ. बट दे आस्क्ड अ वेरी सिली क्वेश्चन कि फुटबॉल की जो बॉल है जब हम उसको किक मारते हैं वो कर्व की होती है. तो वहाँ पे आई स्माइल, लाइक मेरा लाफ्टर थोड़ा सा बाहर आ गया कि इट वाज फनी टू मी बिकॉज कि इतनी तैयारी करके जाके कि एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया. यू कुड हैव सेड स्किल. उसके तो मैंने आई गेव अ वीक आंसर एंड देन ही सेड कि मुझे इफेक्ट का नाम जानना है. ही सेड ओके इन कॉन्फिडेंस यू लेट मी नो. ओके. तो ऐसे कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया. द कॉन्फ्रेंस में पूछा बोल क्या नहीं. नहीं, उन्होंने पूछा नहीं. ठीक है. ओके. और कोई ऐसा क्वेश्चन जिस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हुआ हो? सर इवन दो आप बहुत काम होते हो वहाँ पे, बट समटाइम्स दे आस्क यू मेंटल मैथमेटिक्स क्वेश्चन. तो मेरे से उन्होंने एक स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया उसको आंसर करते. एंड देन ही ऑल्सो स्टार्ट सेइंग कि कोई बात नहीं, रफली बता दो. हाँ ये ऐसा वो करते हैं. तो आई डिड नॉट गिव द रफ आंसर. ओके सर, जस्ट गिव मी फ्यू मोर सेकेंड्स, आई विल टेल यू. देन ही हेल्प मी आउट टू नो द आंसर. तो उन्होंने दे गिव मी बिट ऑफ वे, दे शोड मी अ वे एंड देन आई सॉल्व इट ऑन माई ओन. तो क्या क्वेश्चन जरा बता दो. जैसे इससे होता है कि रूम का वॉल्यूम नाप के बता दो, ठीक है, इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक का डिस्टेंस बता दो. अगर हाइट इतनी है, विड्थ इतनी है, एंड व्हाट वुड बी द डिस्टेंस फ्रॉम दिस कॉर्नर. तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस है. आपसे वैसे कुछ बताइए, कुछ पूछा. उन्होंने पूछा था इफ़ यू ट्रेवल 2 किलोमीटर्स इन 15 मिनट्स व्हाट इज़ योर स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. ओके. एंड इट वाज अ वेरी सिंपल आंसर. इसका आंसर 8 था. तो बट वहाँ पे क्या होता है कि यू नो आपको पता है कि बिकॉज यू ट्राई टू जंप द गन कि आपको तो मैं जल्दी जल्दी बता दूँ, और उस चक्कर में आप अपने आप में फंसना शुरू कर देते हो. ठीक है. तो ही लुक्ड एट मी एंड सेड ओके रिलैक्स, टेक योर टाइम एंड टेल मी. तो व्हेन ही सेड रिलैक्स, और थोड़ा हो गया कि वो मुझे रिलैक्स होने को बोल रहा है कि दैट आई एम शोइंग नर्वस. नहीं, पर कुछ लोग पैनिक भी हो जाते हैं कि ये मेरे को रिलैक्स होने के लिए क्यों बोल रहा है, पैनिक तो नहीं कर रहा, दिख तो नहीं रहा. तो आई केप्ट माई सेल्फ लाइक रिलैक्स, आई नीड 1 more minute. तो ही सेड ओके हरनूर, अगर मैं 15 मिनट में आप 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, देन इन 30 मिनट्स आप कितना ट्रेवल कर लोगे. सेट 4. अगेन कहते कि देन अगेन ओके कहते हैं डबल इट. मैं कहा 8. कहते यू हैव गिवन द आंसर. कहते अपने आप ही आप पहुँचे आंसर में. लाइक ऑलराइट. मतलब देखो, अभी जैसे इस सेशन से पहले भी हम आपस में बात करते, हमने कैंडिडेट साथ में इंटरेक्ट किया था जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स है. तो जितने भी आपने अपनी जर्नी बताई है, तो देयर आर मेनी इंस्टेंसेज वेयर यू एक्चुअली टोल्ड अस कि मतलब दोज ऑफिसर्स वर हेल्पिंग यू आउट. राइट. ठीक है. तो जो एक चीज़ आपको वहाँ पे बताते हैं स्टार्टिंग में, वो झूठ नहीं है कि जेंटलमैन दिस इज द सिलेक्शन सेंटर, नॉट अ रिजेक्शन सेंटर. सो डोंट बी अफ्रेड कि मतलब आप यहाँ पे रिजेक्ट हो जाओगे. दे इवन डोंट यूज द वर्ड रिजेक्शन, they just say recommended and not recommended. So they are actually there to select you, and if you possess those basic qualities, those bare basic qualities, then you will surely be recommended. So Anur, SSB का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वो जो बटरफ्लाइज होती हैं वो स्क्रीनिंग के फेज तक होती हैं. राइट. ठीक है. थी कि वो भी गायब हो चुकी थी सब कुछ. नहीं थी, बिल्कुल थी. इट वॉज अ वेरी नर्वस काइंड ऑफ मोमेंट जब हम रिजल्ट का वेट कर रहे थे सारे, स्क्रीनिंग का. आई वॉज वेरी नर्वस काइंड ऑफ थिंग कि यार होंगे कि नहीं होंगे, बिकॉज दी आई थिंक लास्ट चीज़ आप चाहोगे कि पहले दिन कर चल जाओ, इतनी दूर तक आके रिटर्न क्लियर करके, एंड आफ्टर ऑल दी पेन
कि आपको होता है कि एटलीस्ट 5 दिन अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल जाए। बिल्कुल। तो दैट वाज वेरी नर्वस काइंड ऑफ थिंग एंड देन मेरा सेकंड नंबर पे उन्होंने नाम बोल दिया था, तो मैं बहुत खुश हुआ था। 10 नंबर ऊपर था ना? हाँ जी, हाँ जी। जल्दी दिया गया। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि वो स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट से लेकर एंड तक बोल देते हैं, राइट। ठीक है। उसके बाद वो फिर से स्टार्ट करते हैं और फिर नाम बोलते हैं। तो कई बार कोई कैंडिडेट जो होता है, सपोज उसका चेस्ट नंबर 15 है, ठीक है, और नंबर 20-25 तक पहुंच चुका है, तो वो सोचता है कि अब तो मैं बाहर, ठीक है। एक नया कैंडिडेट ये सोचता है, लेकिन वो फिर से क्या करता है, फिर से वो वन से स्टार्ट करता है, तब आपका नाम आ जाता है। इट हैपेंड विद मी ड्यूरिंग माई इंटरव्यू एंड मैं मतलब आई वाज जस्ट इट वाज माई फर्स्ट इंटरव्यू, तब तक तो दिल पत्थर नहीं हुआ था, ठीक है, हाथ में धीरे पत्थर हो गया। तो आई वाज इन दैट फेज और मेरे को था कि बस पापा क्या बोलेंगे, ठीक है, होने वाला है बस। क्योंकि माई फादर कैन एक्सेप्ट वन थिंग कि ये 5 दिन रह के आया है, ठीक है। उनको थोड़ा सा ये समझाना मुश्किल है कि स्क्रीनिंग इज एक्चुअली अ मैटर ऑफ लक, लिटिल बिट, मतलब ऑब्वियसली देयर इज अ प्रिपरेशन फॉर इट, बट पता नहीं वो समझेंगे नहीं समझेंगे, तो वो मेरा एक था डर था। और मैंने हमेशा से मतलब मैं रिकमेंडेशन तो मेरी नहीं है, ठीक है, बट आई एम ऑलवेज सीन सम सरियल रिएक्शन व्हेन कैंडिडेट्स नेम्स आर स्पोकन कि जेंटलमैन दिस चेस्ट नंबर इज रिकमेंडेड। और ठीक है, ऑब्वियसली इट वाज ऑलवेज इन माई माइंड कि मतलब आई शुड ऑल्सो गेट दैट सीन, फॉर सम रीजन इट कुडंट बी, बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि मतलब what actually goes inside your mind when your name is spoken. मतलब I don't know if you will be able to express that as well, but it is just my genuine concern. क्योंकि I see there are some candidates who are just beating the bench, ठीक है, there are some candidates who are just sitting numb, मतलब उसको समझ नहीं आया हो क्या है। These are basically those candidates after much interviews they are selected, and there are some candidates who start crying, ठीक है, there are some candidates who start looking कि actually it's me or not. So what was your reaction at that point of time? ये तीनों मेरे रिएक्शन में थे। पहले तो आई वाज इन वेरी मच डिसबिलीव। हाँ, एक तो जब उन्होंने नाम बोला, देन दे सेड चेस्ट नंबर स्टैंड अप, टेल योर नेम एंड एवरीथिंग। जब उन्होंने बोला, एक तो बहुत शॉक लगा कि मेरा नाम बोला उन्होंने। and they ask about your UPSC roll number. वो मुझे पता नहीं था वहाँ पे। Obviously, ठीक है, UPSC roll number मांगते हैं उस समय के ऊपर, और आदमी से बोला कि मेरा नाम बोल दे, कोई ना मेरा नाम बोल दे, UPSC roll number हाँ याद आएगा। तो फिर देन मैं अपना नाम बोला, मैं बैठ गया, एंड देन आई वाज लाइक जस्ट इन डिसबिलीव, लाइक पीपल वर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी अराउंड मी, बट मैं अपने आप में बहुत डिसबिलीव में था कि लाइक इट इज़ ओवर। ये इतना रिंकरस जो स्ट्रेसफुल पीरियड चला पिछले 3-4 दिन का, कि लाइक नाउ आई एम रिकमेंडेड, एंड देन दे कॉल्ड अस आउट ऑन द प्लेटफॉर्म जब हम रिकमेंड हो गए, एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग कि लाइक बिकॉज इट वाज सच एन हैप्पी मोमेंट फॉर मी कि लाइक पहुंच के यहाँ तक आई फाइनली गॉट रिकमेंडेड, जिसके लिए मैं लास्ट नवंबर से तैयारी कर रहा हूँ फॉर माई गोल दैट आई वर्कड ऑन फॉर सो लॉन्ग। तो आई एम नाउ इन माई हैंड। नहीं, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट यू वुड क्राई, बोले इसलिए वो थोड़ा सा मेरा रिएक्शन नहीं आया सच में। मतलब वो डिसबिलीफ वाला जो सिस्टम है तुम्हारे साथ पहले से ही है, ठीक है। इवन व्हेन यू केम इनटू रिटर्निंग एग्जाम्स यू वर इन डिसबिलीफ कि पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो हाँ, डिसबिलीफ वाला आई कैन एक्सेप्ट, बट स्टार्टेड क्राइंग ओके, ठीक है। तो कैंडिडेट्स, आई होप कि दैट इट वाज अ एनरिचिंग डिस्कशन बिटवीन मी एंड हरनूर, जिससे आप थोड़ा बहुत कुछ सीख पाओगे, ठीक है। एंड आई वुड लाइक कि ऑल विश कि जो हरनूर के जो हल्की सी जो मेडिकल पेंडेंसीज हैं वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाए, एंड वी सी हरनूर इन वाइट्स, है ना। ऑब्वियसली ऑलिव ग्रीन का सोचा था, बट वाइट्स आर नॉट बैड, एक्सीलेंट सर, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो वी सी हरनूर इन वाइट्स, एंड थैंक यू सो मच अगर आप इस पॉडकास्ट के एंड तक पहुँचे हो, इस इंट्रैक्शन के एंड तक पहुँचे हो। एंड इट्स आर प्रॉमिस कि निम्बस बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अपने कैंडिडेट्स के ऊपर, और कैंडिडेट से बहुत अच्छे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एंड और भी रिजल्ट्स आएंगे, और जितने भी रिजल्ट्स निम्बस में आएंगे उन सब के साथ एक अच्छी इंटरेक्शन, एक लर्निंग एक्सपीरियंस आपके साथ भी हम शेयर करेंगे। तो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू एंड जय हिंद।